किसी को जबरदस्ती बांध के थोड़ी ना रोक रखा है। पर सरकार ये कह रही कि 32 जत्थेबंदी वापस जाना चाहती है, बात हो गई, गया तो नहीं कोई। और किसी ने भी ये भी कहा है कि अगर जो घर जाएगा उस पर केस, जेल में जाएगा वो। नहीं तो वो अभी जब जाना चाहते हैं तो जेल क्यों चले जाएंगे? नहीं, अगर जो घर जाएगा आंदोलन छोड़कर जेल जाएगा, जितना जल्दी घर जाएगा उतना जल्दी जेल जाएगा। अच्छा, ये तो उन्हें तय करना है। सरकारी तो ये बात कह रही कि भाई क्या नाम हमारी बात हो गई, किसानों में टूट हो गई, टीवी चैनल कह रहे हैं, मीडिया कह रही है। तो जो मीडिया कह रही है, जो जाना चाह रहे हैं, हम लोगों ने बांध के थोड़ी रख रखा, जिनका मन है वही लोग तो आंदोलन में हैं। कोई आंदोलन से जाना नहीं चाहता, ये केवल अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है। आंदोलन से तब जाएंगे जब पूरी तरह से फैसला होगा, हर चीज़ पर बात होगी, तब आंदोलन से जाएंगे। कोई आंदोलन से नहीं जाना चाहिए। देखो, कोई नहीं जा रहा, ना हरियाणा पंजाब के लोग जा रहे हैं। ये बात 19 तारीख से चली हुई है। 19 तारीख में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी और आज 4 तारीख है। 19 तारीख से ये बात लगातार चल रही है, कोई गया तो नहीं। कानून क्यों नहीं बनने का? MSP पर कानून बनेगा? नहीं, अगर नहीं बना तो नहीं बना तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा कहाँ रहे हैं? हम तो यही हैं। देखो, कोई किसान नहीं कह रहा, ये मीडिया के द्वारा एक अफवाह फैलाई जा रही है कि किसानों के अंदर फूट हो गई, संयुक्त किसान मोर्चा टूट गया। ये सब अफवाह फैलाई जा रही है। ना तो संयुक्त किसान मोर्चा टूटा है, सब लोग एकजुट हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो मुकदमों की बात है उस पर के बिना कोई समझौता होने वाला नहीं है। MSP की गारंटी पहले दिन से किसानों की डिमांड है और जो मुकदमे लगाए गए हैं उन मुकदमों की वापसी जब तक नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। नहीं, अब मीटिंग चल रही है संयुक्त किसान मोर्चा की, अभी 15-20 मिनट में रिप्लाई आ जाएगा, 20 मिनट में, आधे घंटे बाद रिप्लाई आ जाएगा। क्या आगे का निर्णय होता है, क्या घोषणा होगी, जो घोषणा होगी उस पर काम किया जाएगा। हाँ, तो सरकार की तरफ से हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं आया। सरकार ने कोई बातचीत के लिए कोई निमंत्रण नहीं भेजा। सरकार को जो चिट्ठी लिखी गई थी उस पर सरकार का कोई जवाब नहीं आया, इसीलिए आज मीटिंग हो रही है। अगर सरकार की चिट्ठी मिली होती, सरकार का कोई निमंत्रण आया होता तो उस पर आगे की कार्रवाई होती, उस पर काम किया। सरकार ने कानून तो वापस ले लिया, लेकिन MSP पे कोई रास्ता नहीं निकाला सरकार ने, क्या वजह है? निकाल लेगी रास्ता। अभी और बैठना चाहते हैं आप लोग? नहीं, हम तो नहीं बैठना चाहते। जब तक सरकार बैठाना चाहती है तब तक बैठे रहे। तो कृषि कानूनों पर रास्ता निकाल लिया तो MSP भी रास्ता निकाल लेगी। MSP कृषि कानून पर भी तो इन्होंने निकाला। यही तो कहते थे कि क्या नाम, जो कानून वापस नहीं होने के कानून बहुत अच्छे दोनों थी, कानून वापसी और MSP पर कानून गारंटी का। हाँ, तो मान लेंगे ना भाई। एक मांग मान ली इन्होंने, और जब इतने 1 साल में माननी तो और 2 साल में मान लियो ये MSP वाली। हम तो 2 साल लड़ते रहेंगे, हम कौन से कहीं जा रहे हैं, यहीं बैठे। नहीं, लोग इसलिए आए, 4 तारीख का ये था कि भाई 4 तारीख तक सरकार निपटा ले, सरकार को समय दिया गया था। तो आज जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी तो उस निर्णय को सुनने के लिए और उसके हिसाब से लोग आए हैं कि जो निर्णय लेंगे उस निर्णय का पालन करेंगे लोग, इसलिए लोग आए हैं। क्यों नहीं मानने की? कुछ मांगे तो राज्य स्तर की है ना उसमें? नहीं, जो राज्य स्तर की हैं वो केंद्र सरकार उन्हें आदेशित करे, निर्देश जारी करे, सेंट्रल गवर्नमेंट। पर कहीं तो कांग्रेस की सरकार भी है ना, तो केंद्र सरकार कैसे कर देगी? उनके कुछ अपने अधिकार भी होते हैं ना। नहीं, उनके अधिकार होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार जब हस्तक्षेप करेगी, किसी मामले में हस्तक्षेप करेगी, तो ऐसा नहीं कि दूसरे किसी राज्य की सरकार ना सुने, ये नहीं होता। सेंटर से कोई निर्देश तो पारित नहीं किया गया। भाई, लड़ाई केंद्र के साथ थी। राज्य सरकारों ने मुकदमे लिखे लाइन ऑर्डर को लेकर, केंद्र सरकार के साथ समझौता हुआ। आज समझौता अगर केंद्र सरकार के साथ हो और वो समझौते के तहत जो केंद्र सरकार उस समझौते में इस बात को लाए कि मुकदमे वापस लेने हैं तो वो वापस करा लेगी। सारी चीज़ें राज्य सरकार भी मान लेगी, सब बात हो जाएंगी। वो तो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि केंद्र सरकार उस पर बातचीत करे। देखिए, अगर आंदोलन की आप बात कर रहे हो तो आंदोलन की जिस दिन शुरुआत हुई, आप भी यहीं थे, हम भी यहीं थे। गाजीपुर बॉर्डर पर जिस दिन आंदोलन की शुरुआत हुई, क्या इसी संख्या में और इसी तरह से आंदोलन था? काफी भीड़ थी, है ना। जब शुरुआत हुई तब आंदोलन हल्का था, बढ़ता चला गया। आज लोगों को बरगलाया बौखलाया जा रहा है। वो आपके माध्यम से और माध्यमों से जब सही बात लोगों तक पहुंच जाएगी तो लोग विश्वास करेंगे। ये इन गलत फहमियों में आने वाले नहीं है। सरकार ने बहुत सारे षड्यंत्र अब तक रचे हैं, कोई षड्यंत्र कामयाब तो नहीं हुआ। आने वाला वक्त हर चीज़ का जवाब देगा, आने वाला समय बता देगा कि कौन जा रहा कौन नहीं जा रहा। डर लग रहा ना? वैसे ना, हमें कोई डर नहीं लग रहा। हमें तो 28 तारीख में भी डर नहीं लगा, ना हमें 26 तारीख में डर लगा। अगर डर लगता तो हम अपने घर सोते। हमें कोई डर नहीं है। ना हरियाणा पंजाब के हमारे भाई हैं, हम हरियाणा पंजाब के साथ खड़े रहे। ये संयुक्त संघर्ष है और संयुक्त संघर्ष में सब साथ रहेंगे। भागने वाले तो पहले भी भागे इस आंदोलन को छोड़ के। आपका साथ देना चाहिए उनको। इस आंदोलन में जब शुरुआत हुई तो बहुत सारे नाम होंगे भागने वालों में। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारे नाम है भागने वालों में। उन लोगों को गद्दार कहा गया, गद्दार लोगों ने समझा। आंदोलन तो कहीं नहीं गया। आज भी जो भागेगा छोड़ के, वो क्या कहलवाना चाहता अपने आप को, वो उसे तय करना है। कौन भागेगा कौन नहीं भागेगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन जो भागेगा वो क्या सर्टिफिकेट लेना
चाहता है वो तय करेगा। टिकैत साहब की बातों से तो लग रहा है आंदोलन चलेगा। इस देश के अंदर जब देश आज़ाद कराया गया तो पुलिस में भी इस देश के नागरिक थे और इसी देश के नागरिक थे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को गवाही देके फांसी की सज़ा दिलवाते थे। आज भागने वाले भी इसी देश के और आंदोलनकारी भी इसी देश के हैं। हम महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के अनुयायी हैं और आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, जो तय होगा, जो निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय का पालन होगा, उस पर काम किया जाएगा।